हमारे भारत में कई बड़ी बड़ी नदियों के ऊपर कई सारे डैम्स बनाए गए हैं और अक्सर आपने किसी न किसी डैम को तो देखा ही होगा। क्या इन डैम्स को देखकर कभी आपके मन में ख्याल आया है कि आखिर पानी के इतने बहाव के बीच ये डैम किस तरह बनाए जाते हैं? इन डैम का सीमेंट पानी के इतने बहाव के बीच किस तरह रुकता होगा? ये डैम अरबों लीटर पानी को रोकने का काम करते हैं। डैम बनाने के लिए सबसे पहले जिस जगह डैम बनाना है उस जगह का सर्वे किया जाता है। इस सर्वे के दौरान इंजीनियर्स इस नदी की गहराई, चौड़ाई, यहाँ की मिट्टी और यहाँ पड़ने वाली बारिश का 50 साल पुराना डेटा निकालते हैं और इस डेटा को निकालने के बाद इस डैम को बनाने की प्लानिंग की जाती है। सबसे पहले इस डैम को बनाने के लिए इसका मॉडल कंप्यूटर के ऊपर तैयार किया जाता है। पानी के इतने बहाव और इतने सारे पानी के बीच में डैम को खड़ा करना एक बहुत ही मुश्किल काम है और इस काम को करने में इंजीनियर्स को कई सालों का समय लग जाता है। किसी भी जगह डैम बनाने के लिए कंडीशंस के हिसाब से काम किया जाता है। जिस जगह डैम बनाया जाना है, अगर उस जगह नदी के आसपास ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं तो इंजीनियर इन पहाड़ों की साइड से सबसे पहले अंडरग्राउंड टनल बनाते हैं। यह सुरंग बहुत मजबूती के साथ बनाई जाती है। यह सुरंग पहाड़ों के बीच से होते हुए आगे जाकर थोड़ी दूरी पर उस नदी में ही मिल जाती है। इस टनल को बनाने के बाद इस टनल के थोड़े ही आगे से पत्थर, मिट्टी और कंक्रीट की एक दीवार बनाई जाती है ताकि नदी का पानी आगे ना जा सके। पानी के बीच में आने वाली दीवार की वजह से पानी सुरंग के अंदर से बहने लगता है और इसी तरह की एक दीवार सुरंग की दूसरी साइड पर भी बनाई जाती है। लेकिन अगर किसी नदी के आसपास ऊंचे पहाड़ ना हो और जमीन मौजूद हो तो डैम को अलग तरह से बनाया जाता है। ऐसी जगह पर डैम बनाने के लिए इंजीनियर्स बहती हुई नदी की साइड से एक नहर बनाते हैं। यह नहर बिल्कुल नदी के बराबर में होती है। नहर को इस तरह बनाया जाता है कि वो घूमकर थोड़ी दूरी के बाद वापस इसी नदी में मिल जाती है और नदी का वो रास्ता जहां से पहले सीधे पानी जाता था उस जगह सुरंग की तरह ही पत्थर, मिट्टी डालकर पानी का बहाव रोक दिया जाता है। इसके बनने की वजह से नदी का पानी साइड वाली नहर से जाना शुरू हो जाता है और इंजीनियर्स को बीच में खाली जगह मिल जाती है। अब इस जगह जो पानी भरा हुआ होता है उसे पंप के जरिए बाहर खींच लिया जाता है। जब यह जगह पूरी तरह से खाली और सूखी हो जाती है तब इस जमीन को खोदकर मशीनों की मदद से एक सा किया जाता है और फिर जमीन के अंदर लाइन से मशीनों से ही बहुत सारे बोर्स बनाकर इन बोर्स के अंदर कंक्रीट भर दी जाती है। ये बोर्स बहुत पास पास बने हुए होते हैं और इन बोर्स की वजह से नदी के अंदर इस जगह पर एक अंडरग्राउंड दीवार खड़ी हो जाती है जिसे कट ऑफ वॉल कहा जाता है। जमीन के नीचे से पानी लीकेज ना हो इसलिए इस दीवार को बनाया जाता है। अब वो जगह जिसे समतल किया गया था वहां पर कंक्रीट भर दी जाती है। अब डैम का बेस पूरी तरह तैयार हो जाता है। इसके बाद इसके ऊपर डैम का फाउंडेशन तैयार किया जाता है। डैम का फाउंडेशन नीचे की तरफ से बहुत ज्यादा चौड़ा बनाया जाता है और ऊपर की तरफ से थोड़ा कम चौड़ा होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन के पास ही रहे और डैम की स्टेबिलिटी बनी रहे। डैम को नीचे से जितना ज्यादा चौड़ा बनाया जाएगा वो उतना ही ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होगा क्योंकि पानी का प्रेशर नीचे की तरफ ऊपर से कई गुना ज्यादा होता है। इस फाउंडेशन को बनाते समय सबसे पहले नीचे की तरफ अंदर सेल्यूज टनल बनाई जाती है। इस टनल को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हमने पूरी नदी का पानी रोककर मोड़ दिया होता है। वैसे तो पानी किसी नहर के जरिए मुड़कर दूसरी तरफ से नदी में मिल रहा होता है, लेकिन अगर कभी बारिश की वजह से पानी का फ्लो बढ़ जाता है या फिर बाढ़ आ जाती है तो ऐसी स्थिति में पानी सारी रुकावटों को तोड़कर कंस्ट्रक्शन साइट पर आ जाता है। ऐसी दुर्घटना से बचने के लिए ही इस फाउंडेशन के नीचे सेल्यूज टनल बनाई जाती है। जब नदी के अंदर पानी का फ्लो बढ़ जाता है तो एक्स्ट्रा पानी को सेल्यूज टनल के अंदर से निकाल दिया जाता है और इंजीनियर इस टनल के ऊपर डैम के फाउंडेशन का काम करते रहते हैं और पानी नीचे से निकलता रहता है। अब फाउंडेशन के ऊपर डैम के पिलर और बाकी का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। डैम को बनाने के लिए लाइन से कई सारे पिलर्स को बनाया जाता है। ये पिलर्स बहुत ज्यादा मोटे और ऊंचे होते हैं। इन पिलर्स के बीच में ढलान की तरह फिसल पट्टियां बनाई जाती हैं जिन्हें स्पिलवे कहा जाता है। इस स्पिलवे के रास्ते से ही डैम का पानी निकलकर दूसरी तरफ जाता है।
स्पिलवे के नीचे के हिस्से को थोड़ा राउंड शेप में बनाया जाता है ताकि गिरने वाला पानी डैम के बेस पर सीधा न टकराए। ये पानी सीधा न टकराकर थोड़ा घूमकर दूसरी तरफ जाए। ऐसा करने से बहने वाले पानी की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है और इस डैम को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अब डैम के आगे और पीछे की तरफ वाली जमीन को समतल करके उसके ऊपर गोल पत्थर बिछा दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पानी के बहाव की वजह से डैम की मिट्टी ना बहे। अब डैम के अंदर गेट्स को लगाया जाता है। गेट डैम के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन गेट्स के ही जरिए हम डैम से बहने वाले पानी को रोकते हैं। इन गेट्स को खोला और बंद किया जा सकता है। अब जो डैम बनाई जाती है उस डैम के अंदर रेडियल गेट लगाए जाते हैं। इस तरह के गेट हाई प्रेशर को झेलने के लिए परफेक्ट होते हैं। यह आगे से थोड़ा गोल होता है। इस गेट को मशीनों की मदद से उठाकर डैम के पिलर्स के बीच फिट कर दिया जाता है। इसके अलावा डैम का इस्तेमाल बिजली बनाने में भी किया जाता है। अगर हमें डैम से बिजली बनानी होती है तो डैम के फाउंडेशन के समय ही कुछ पिलर्स के बीच में गेट न लगाकर बड़े बड़े अंडरग्राउंड पाइप लगाए जाते हैं। इन पाइप को पेन स्टॉक कहा जाता है। इन पाइप के जरिए पानी प्रेशर और बहुत हाई स्पीड के साथ एक टरबाइन चेंबर में पहुंच जाता है। यह टरबाइन चेंबर एक टरबाइन को घुमाता है। यहाँ एक जनरेटर भी कनेक्ट होता है। यह भी टरबाइन के साथ लगातार घूमता है और इसी से बिजली बनती है, जिसका उपयोग हम लोग घरों में करते हैं। जब ये डैम बनकर तैयार हो जाती है तो डैम के नीचे बनाई जाने वाली सेल्यूलोज टनल को कंक्रीट से भर दिया जाता है। लेकिन सभी सेल्यूलोज टनल को बंद नहीं किया जाता। कुछ सेल्यूलोज टनल के अंदर छोटे से गेट लगा दिए जाते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि नदियों में हमेशा साफ पानी नहीं बहता। पानी के साथ साथ गंदगी भी नदियों में बहती है। इसलिए कुछ समय के बाद डैम के पानी भरने वाली साइड में मिट्टी और काई जमा होना शुरू हो जाती है। ये मिट्टी और काई डैम को जाम न कर सके, इसलिए समय समय पर इस गेट को खोल दिया जाता है। ये गेट बिल्कुल नीचे की तरफ होते हैं, इसलिए नीचे जमी हुई गंदगी निकल जाती है और ये डैम कभी जाम नहीं होते। इसके अलावा डैम के ऊपरी हिस्से पर एक रोड भी बनाया जाता है, जिससे डैम की देखरेख अच्छी तरह की जा सके। जब डैम का पूरा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है और सीमेंट पूरी तरह सूख जाता है, तब डैम के आसपास के पूरे एरिया को खाली करवा लिया जाता है। अब डैम के चारों तरफ पानी को रोकने के लिए जो दीवारें बनाई गई थी, उन्हें तोड़कर हटा दिया जाता है, जिससे डैम में पानी भरना शुरू हो जाता है। और फिर पानी मोड़ने के लिए जो नहर और सुरंग बनाई गई थी, उसे मिट्टी और कंक्रीट से बंद कर दिया जाता है। ऐसा करने से पानी का रास्ता डैम की तरफ मुड़ जाता है और डैम का एक साइड पानी से डूब जाता है। अब डैम के कुछ गेट को खोल दिया जाता है, जिससे कि पानी बाहर निकलता रहता है। अगर कभी नदी के पानी का स्तर बढ़ जाता है या नदी में बाढ़ आ जाती है तो डैम के बाकी गेट भी खोल दिए जाते हैं, ताकि डैम का पानी ओवरफ्लो होकर ऊपर से न निकले। क्योंकि अगर ये पानी ऊपर से निकलेगा तो ये डैम की मैकेनिज्म और इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर को खराब कर देगा, जिसके जरिए डैम का फ्लो कंट्रोल किया जाता है और बिजली भी बनाई जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप जान चुके होंगे कि डैम कितनी मेहनत और कितनी परेशानियों के बाद तैयार किया जाता है। और इस वीडियो को बनाने में भी हमें थोड़ी बहुत मेहनत तो जरूर लगी है, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।